कभी सोचा है कि सदियों पुरानी कोई बात, कोई नसीहत आज हमारे एक बहुत बड़े मसले यानी डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन का हल कैसे हो सकती है? आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे एक कदीम इंतबा हमारे इस डिजिटल दौर के लिए एक गाइड बन सकता है। फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, एक वायरल मैसेज, कोई मज़हबी बात हो सकती है, कोई हेल्थ टिप, और इसे देखते ही दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आता है? क्या ये वाकई सच है? ये एक ऐसी कश्मकश है जिससे आज हम सब गुजरते हैं। हम सब रोज़ाना सोशल मीडिया पर, खासतौर पर ग्रुप्स में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि लगता है जैसे एक सैलाब है, और सच पूछें तो इसमें से ज़्यादातर गैर तस्दीक शुदा होती है। फिर जब किसी मैसेज पर वो फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स का लेबल लगा नज़र आता है ना, तो बस उसकी सच्चाई तक पहुंचना तो और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इस सारे डिजिटल शोर का हल कहाँ है? शायद इसका जवाब एक बहुत पुरानी, एक नबवी फरमान में छुपा है। एक ऐसी पेशिन गोई जो हैरान कुन तौर पर बिल्कुल आज के ज़माने पर फिट बैठती है। ये फरमान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आखिरी ज़माने में कुछ लोग ऐसी बातें करेंगे जो ना किसी ने सुनी होंगी और ना उनके आबाओ अजदाद ने, तो उनसे बचो और उनसे दूर रहो। ज़रा सोचें, ये बात आज से तकरीबन 1400 साल पहले कही गई थी। अच्छा, तो इस वार्निंग का असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ यह है कि हर नई बात से बचा जाए? नहीं, इसका मतलब इससे कहीं ज़्यादा गहरा और ख़ास है। तो ये जो अनजानी बातें हैं ना, जिनसे खबरदार किया जा रहा है, इनसे मुराद है मन घड़त तालीमात, यानी ऐसी मजहबी बातें जो हदीस कहकर फैलाई जाएं लेकिन हकीकत में उनकी कोई बुनियाद ना हो। ख़ास तौर पर जो शुरू के उलमा थे, उनकी किताबों या रिवायात में उनका कोई जिक्र तक ना मिलता हो। इससे फ़र्क बिल्कुल साफ समझ में आ जाता है। एक तरफ वो तालीमात हैं जो मुस्तनद हैं, जानी पहचानी हैं और जिन्हें काबिल एतमाद लोगों ने नस्ल दर नस्ल आगे पहुंचाया, और दूसरी तरफ हैं ये मन घड़त बातें जो बिल्कुल नहीं हैं, जिनकी कोई बुनियाद नहीं और फैलाने वाले का भी कोई अता पता नहीं। देखें, सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ तारीख का कोई किस्सा नहीं है। नहीं, इसमें एक ऐसा उसूल, एक ऐसा प्रिंसिपल छुपा है जो कभी पुराना नहीं होता, और ये हमें आज के इस इन्फॉर्मेशन की भरमार में सही और गलत को समझने में मदद देता है। तो ये उसूल हमें एक बहुत ज़बरदस्त फ्रेमवर्क देता है किसी भी इन्फॉर्मेशन को चेक करने का। बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, एहतियात बरतें। दूसरा, सोर्स को लाजमी वेरीफाई करें। और तीसरा, आंखें बंद करके किसी भी बात पर भरोसा ना करें। चलें जी, अब आते हैं असल सवाल पर कि इस पुरानी लेकिन बहुत कीमती हिकमत को आज की इस तेज़ रफ्तार डिजिटल दुनिया में हम अमली तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात तो साफ है कि ये वार्निंग आज सोशल मीडिया के दौर में तो और भी ज़्यादा अहम हो गई है। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स बने ही इसीलिए हैं कि उन पर कोई भी बात तेज़ी से फैले, यानी बिल्कुल वही माहौल है जिससे हमें खबरदार किया गया था। तो अब करना क्या है? कुछ अमली इक़दामात देखते हैं। सबसे पहले जब भी कोई दीनी बात सामने आए, उसका सोर्स ज़रूर चेक करें। मुस्तनद किताबें देखें, जैसे सही बुखारी और सही मुस्लिम, जो हदीस के सबसे मोतबर ज़राए हैं। काबिल एतमाद उलमा से मशवरा करें, उनसे पूछें, और सबसे बढ़कर कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करने की जो जल्दी होती है ना, उस पर काबू पाएं। भेजने से पहले तस्दीक करना अपनी आदत बना लें। तो आखिर में बात वहीं आ जाती है कि इस इन्फॉर्मेशन के समंदर में सच को कैसे ढूंढा जाए। शायद इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि इसी पुरानी हिकमत में है जो हमें एक सादा सा सबक सिखाती है। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन करने से पहले एक लम्हे के लिए रुकें, सोचें और तहकीक करें।